अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से ज़िंदगी बसर हो रही होगी इस मुश्किल हालात में भी। अच्छा दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो इमरान खान साहब की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद तो जारी नहीं की, लेकिन ये वीडियो लीक हुई हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खान साहब रो रहे हैं, हाथ में तस्बीह है और वो रो रहे हैं। बल्कि मैं पहले आप लोगों को वो वीडियो चेक करवाता हूँ और उसके बाद उस पर कुछ थोड़ा सा तबसरा करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने उस पर कमेंट कर रखे हैं। काफ़ी लोगों ने इस पर यूट्यूब प्रोग्राम कर रखे हैं, फेसबुक पे भी बड़ी वायरल हुई है। अच्छा दोस्तों, उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि इमरान खान साहब के हाथ में तस्बीह है और वो रो रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक तरफ खान साहब के हामी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे खान साहब बहुत बड़े बहादुर आदमी हैं, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि वो रो रहे हों। दूसरी तरफ पीटीआई के सपोर्टर ही ये कहते हैं। असल में कितना हमदर्द आदमी है। इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मुश्किलात देख के, परेशानियां देख के उसे रोना आ रहा है। और फिर उसी तरफ अपोजिशन की कुछ पार्टियों के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सरगर्म हैं, वो भी अपने अपने अंदाज में ये बयान कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं देखो कितना बुज़दिल आदमी है, इससे कुछ नहीं मैनेज हो रहा और रो रहा है। कुछ कह रहे हैं ये जहांगीर तरीन के जाने की गम में रो रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साल भर अलीम खान ट्राई करता रहा कि जी मुझे दोबारा काबीना में लिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अब अलीम खान के आने की परेशानी में या खुशी में वो रो रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारी खातून अव्वल हैं, मतलब तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं, हर तरह के। अच्छा दोस्तों, इस पे बहुत ज़्यादा ये सवाल उठ रहा था कि क्या है ये वाकई ओरिजिनल वीडियो है, इस वीडियो पे कोई हकीकत है या नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर भी लगे हुए हैं ये बताने में कि ये वीडियो इससे पहले की है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो अभी की है। असल में आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों में मुराद शाह साहब हैं जो सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे हाथ जोड़े और जोड़ के कहा कि हम लोगों को मिल के अब सियासत नहीं काम करना चाहिए और सियासत इधर ही करते रहेंगे। तो वहाँ उसमें ये नज़र आ रहा था कि वो काफ़ी आपदीदा हैं, दुखी चेहरा बना हुआ था। और फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उस पर कि जी ये देखो जी मत, ये रोने लग पड़ा हुआ है जी, फलां है, ढेर सारी बातें हुई हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो कि मुझे चाहिए कि मैं बोल के रिलीज़ ना करूं, आप लोगों को ना बताऊं। तो आप लोग खुद से एनालाइज कर लीजिएगा सोशल मीडिया पे। अच्छा दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि मुराद सईद साहब का बेनोई वफात पा गया था उन दिनों में कोरोना वायरस की वबा की वजह से, जिस वजह से एक तो दुख था उसे, दूसरा वो वाकई काम कर रहा है, बेस्ट काम कर रहा है वो इस वक्त खान साहब से ज़्यादा। मतलब उससे कंपेयर केपी का जो चीफ मिनिस्टर उससे नहीं किया जा सकता, उस्मान बुज़दार साहब से नहीं किया जा सकता, बलूचिस्तान असम्बली का जो मिनिस्टर उससे नहीं किया जा सकता। उससे इमरान खान से कंपेयर कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, सारे लोग, सभी जितने भी एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, वो कंपेयर इमरान खान साहब से कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि वो इमरान खान से बेहतर परफॉर्म कर रहा है कम तरीन वसाइल होने के बावजूद। अच्छा दोस्तों, उनकी जो वीडियो चली उसमें बड़ा करीब करके दिखा रहे थे, ये रो रहा है रो रहा है रो रहा है जी, ये बड़ा परेशान है और इसे सुबह दिया हुआ है। तो उसी दौरान इसी कश्मकश में, इसी चक्कर में, क्योंकि वो दोपहर 2 बजे तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुराद शाह साहब ने, एक और वीडियो आ गई कैपिटल टीवी पे
उसमें कैपिटल टीवी वाले ये बता रहे थे कि आप ये विजुअल देखें, हमारे पास, सिर्फ हमारे पास हैं, इसमें खान साहब रो रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इस चक्कर में आई है, ये बिल्कुल वादिया नहीं है। अब खान साहब भी बता सकते हैं कि वो कब रो रहे थे, जो कि वो शायद ना बताएं, क्योंकि वो बहुत बार रो चुके हैं। और हो सकता है खान साहब हमदर्द हों, अच्छे आदमी हों, और उसी वजह से रो रहे हों। लेकिन एक चीज़ पे कोई बंदा सवाल नहीं उठा रहा कि आया ये वीडियो ओरिजिनल है या नकली है। तो इससे साबित कम से कम ये होता है कि ये ओरिजिनल वीडियो है। जब कभी भी रो रहे थे, जिसके लिए रो रहे थे, ये उनका ज़ाती अमल है। हो सकता है वो अपने रब के लिए, रब से दुआ मांग रहे होंगे अपने लिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर, मेरे मुल्क में आसानी पैदा कर। हो सकता है अपने मुल्क के लिए मांग रहे हो, अपने लोगों के लिए मांग रहे हो। बहरहाल ये कोई गलत अमल नहीं है, ये ऐसी बात नहीं थी जिसे कि बहुत ज़्यादा उठा के बढ़ा चढ़ा के कभी क्या डिस्कस हो रहा हो, कभी क्या डिस्कस हो रहा हो, कभी क्या। हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसके रेलिवेंट्स जो भी रिएक्शन वीडियो थी वो मैंने अपनी बनाई, मैं अपना पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया। आप लोगों की जिम्मेवारी है, आप लोग कमेंट में अपनी राय से मुझे आगाह करें। ठीक है, मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर किसी ने नहीं किया हुआ, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देख सकें। कोशिश कीजिएगा जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साइड पे एक आल का बटन होता है, बेल के साथ आल का बटन, वो दबा दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन मैसेज आप लोगों को मिलता रह सके। और बस अपना ख्याल रखिएगा, घर में सेफ रहिएगा, बहुत ज़्यादा खबरें ना सुनिएगा, और इंशाल्लाह ताज़ा खबरों के साथ मैं हाज़िर होता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।